So, very good afternoon, students. Today is 9th June 2020, and we will study our lecture related to the design parameters of inward flow reaction turbine and Francis turbine. पिछला क्लास में फ्रांसिस टरबाइन का इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का एक न्यूमेरिकल दिखाया गया था। बहुत ही बड़ा वॉल्यूम का न्यूमेरिकल था, तो आई थिंक तुम लोग को कोई इश्यू नहीं हुआ है, और अब जो भी तुम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम था तो वो तुम लोग जूम क्लास में ऑलरेडी मुझे डाउट क्लियर कर ही लिए। उसके पहले हम लोग क्या किए, हम लोग इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल देखे, मींस जो वर्क डन है, पावर है, एफिशिएंसी है, वो निकाले। उसके बाद इनवर्ट फ्लो आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के बीच डिफरेंस देखे, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का न्यूमेरिकल स्टडी किए। आज हम लोग देखेंगे डिजाइन पैरामीटर्स, और अगर टाइम पीरियड बचता है तो हम लोग एक आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन या इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का और एक टाइप का न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स डिजाइन पैरामीटर्स में पहला क्या है, स्पीड रेशियो। जो फॉर्मूला मेरा न्यूमेरिकल करने के टाइम पे बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा, और जो फॉर्मूला हम लोग करने के टाइम पे, हम न्यूमेरिकल करने के टाइम में जो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को कर सकते हैं, वो सब फॉर्मूला डिजाइन पैरामीटर्स के अंदर आता है, जो बेसिकली डिराइव, डेरिवेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्क डन, पावर, ये सब डेरिवेशन के टाइम पे नहीं आता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब फॉर्मूला हम लोग को न्यूमेरिकल करने के टाइम पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ क्या है, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या है? स्पीड रेशियो इज डिफाइंड एज u1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 into g into capital H. Speed ratio is equal to u1 divided by root under 2 into small g into capital H. Next, where u1 is equal to what? u1 is equal to tangential velocity. Tangential velocity of wheel. Tangential velocity of wheel at inlet. When inlet is given, that time u1, अगर आउटलेट रहता तो u2 होता। Okay. Now flow ratio. Second one is flow ratio. Flow ratio. Flow ratio is equal to what? Flow ratio is equal to Vf1 by root under 2 into g into capital H. Flow ratio मतलब Vf1 divided by root under 2 into g into capital H, where H is equal to, capital H is equal to head of the turbine, head of the turbine, and Vf1 equals to flow velocity at inlet, flow velocity at inlet. दूसरा पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ द टरबाइन। डिस्चार्ज ऑफ द टरबाइन। डिस्चार्ज ऑफ द टरबाइन में जो फॉर्मूला है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग स्टडी किए थे। कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला में क्या बोला गया था, Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू पाई इनटू d1 इनटू b1 इनटू vf1। देखो ये जो एरिया, ये जो है, ये टर्म्स बेसिकली मेरा एरिया है, राइट? Q एरिया है बिकॉज द कर्व्ड वेन, क्योंकि जो फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर का ब्लेड है, ध्यान देना, फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर का जो ब्लेड है, ये रनर का ब्लेड्स का जो एरिया है, इसके लिए हम लोगों को इसका B मतलब थिकनेस, वीथ, और D मतलब थिकनेस, वीथ और थिकनेस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे, मैं थोड़ा क्लोज लेके आ रहा हूं, देखो तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो ये जो मेरा ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स का थिकनेस और ये ब्लेड का जो वीथ है, थिकनेस मतलब ये ब्लेड का थिकनेस, ये वाला पोर्शन,
और ब्लेड का जो विड्थ है, ब्लेड का विड्थ मतलब ये वाला पोर्शन, राइट, ये जो ब्लेड का विड्थ है, ये थिकनेस और विड्थ के ऊपर डिपेंड करके इस ब्लेड का एरिया, हर एक सिंगल ब्लेड का एरिया को एक उस ब्लेड का सर्कमफरेंशियल एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एरिया हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो एरिया यूज करते थे, A is equal to pi by 4 d square, where d is equal to diameter of the pipe। तो यहाँ पे हम लोग पाइप यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग ब्लेड यूज कर रहे हैं, और ब्लेड का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू कैपिटल डी इंटू कैपिटल बी। d is equal to diameter of the runner at inlet। देखो d is equal to क्या है, d is equal to diameter of the runner at inlet। इनलेट यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ये मेरा डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा इनलेट, तो ये डायमीटर, राइट, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द डायमीटर, थोड़ा ध्यान देना, दिस इज द होल डायमीटर, डायमीटर ऑफ द इनलेट, ये मेरा इनलेट है, यहाँ पे ये मेरा इनलेट है, यहाँ पे ये मेरा इनलेट पॉइंट है, तो D1 इज इक्वल डायमीटर ऑफ द इनलेट। B1 मतलब क्या है, B1 है विड्थ ऑफ द रनर एट इनलेट, विड्थ ऑफ द रनर, रनर का विड्थ कितना है, रनर का विड्थ मतलब रनर, ये मेरा तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये रनर का, मैं ये वाला साइड व्यू तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो साइड व्यू में मान लो अगर ये मेरा रनर रहता, अगर मेरा ये रनर रहता, तो विड्थ मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये मेरा विड्थ रहता, राइट, और अगर मान लो यही मेरा रनर है, ये ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है, तो उसका ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये उसका विड्थ रहता है, ठीक है। तो हम लोग अगर जब पाइप का डायमीटर निकालते हैं, तो मेरा क्या होता था, पाई बाई D1 पाई बाई 4 d स्क्वायर, लेकिन जब हम लोग ब्लेड का या टरबाइन का जो रनर का ब्लेड का हम लोग अगर डायमीटर एरिया निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू D1 इंटू B1 इंटू VF1 इज इक्वल टू पाई इंटू D2 इंटू B2 इंटू VF2, ठीक है। सो वेयर D1 is equal to diameter of runner at inlet, diameter of runner at inlet, B1 is equal to width of runner at inlet, V1 is equal to flow velocity, V1 is equal to flow velocity, ठीक है। सो Q का डिस्चार्ज ऑफ द टरबाइन कैसे, कौन सा फार्मूला से निकालेंगे, दैट इज पाई इंटू D1 इंटू B1 इंटू VF1 इज इक्वल टू पाई इंटू D2 इंटू B2 इंटू VF2। ओके, नेक्स्ट एक कंडीशन हम दिखाएंगे तुम लोगों को, जो फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। 4 में क्या बोला जा रहा है, 4 में बोला जा रहा है इफ द थिकनेस ऑफ द वेन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर हम लोग, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था, अगर मैं वेन का थिकनेस को अगर मैं कंसीडर करता हूं, मान लो मुझे रनर का सारा जो रनर का जो इनिशियल डिटेल्स वो मुझे बोला नहीं गया, मतलब D1 B1 बोला नहीं गया, तो मैं कैसे रनर टरबाइन का रनर से क्या कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है वो मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा। तो उसके लिए एक कंडीशन है, इफ the thickness of veins are taken into consideration, if the thickness of vein are taken into consideration, taken into consideration, then क्या होगा, the area of the blades, area of the through the which the flow takes place is given by, मतलब एरिया की कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, तो एरिया मेरा होगा पाई इंटू D1 माइनस n इंटू टी, पाई D1 माइनस n इंटू टी, पाई D1 माइनस n इंटू टी, where n is equal to number of vein, where n is equal to number of veins, n is equal to number of veins, and t is equal to what, t is equal to thickness of each vein, t is equal to thickness of each vein, thickness of each vein. So n is equal to number of veins and t is equal to thickness of each vein. Okay, तो इस फॉर्मूला को, ये एरिया को अगर हम लोग अप्लाई करके डिस्चार्ज निकालेंगे, तो क्या डिस्चार्ज आएगा, Q इक्वल्स टू पाई इंटू D1 माइनस n इंटू T इंटू B1 इंटू VF1 इज इक्वल टू पाई इंटू D2
minus n into t into b2 into vf2। सो ये मेरा फॉर्मूला आएगा जब मेरा जब मुझे वेन का थिकनेस को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उस टाइम मेरा जो एरिया होता है वो एरिया का फॉर्मूला होता है A is equal to pi d1 minus n into t, और जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है pi d1 minus n into t into b1 into vf1। अगर आउटलेट के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो pi into d2 minus n into t into b2 into vf2। so this is the discharge of the turbine। next point is the head of the turbine। the head of the turbine, हेड ऑफ द टरबाइन का क्या फॉर्मूला है? हेड ऑफ द टरबाइन के लिए फॉर्मूला है H इक्वल्स टू P बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। टरबाइन का अगर हेड हम लोग को डिफाइन करने बोलेगा तो ये फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो मेरा बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू P बाई रो जी प्लस V1 P बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। तो यहाँ पे अगर 1 कर रहा हूँ तो ये मेरा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G होगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ रेडियल डिस्चार्ज में। रेडियल डिस्चार्ज के टाइम पे मेरा जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैं क्या निकालूंगा? रेडियल डिस्चार्ज मतलब क्या हो गया? रेडियल डिस्चार्ज मतलब मेरा हो गया ये फ्रांसिस टरबाइन पे आ गया रेडियल डिस्चार्ज। रेडियल डिस्चार्ज के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो है मेरा, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो है मेरा H माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। H माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू 1 बाई G VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। राइट, ये मेरा जब रेडियल डिस्चार्ज हो रहा है तब मुझे ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द एनर्जी। सो दोनों इक्वल्स किया हूं मैं H minus V2 square by 2G is equal to 1 by G VW1 U1 plus minus VW2 U2। अब अगर मेरा बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो मेरा VW2 का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर मेरा बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा VW2 का वैल्यू मेरा 0 डिग्री होगा, 0 होगा, तो फिर ये वाला टर्म्स मेरा मतलब ये वाला टर्म्स नहीं आएगा। जब ये वाला टर्म्स नहीं आएगा तब वो मेरा फ्रांसिस टरबाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो फ्रांसिस टरबाइन में कन्वर्ट होने के लिए वो रेडियल डिस्चार्ज हो गया। राइट, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं। तो रेडियल डिस्चार्ज में एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि H माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू 1 बाय G इनटू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। राइट, जब रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट में जब रेडियल डिस्चार्ज होता है, जब रेडियल आउटलेट में जब रेडियल डिस्चार्ज होता है इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री और VW1 का वैल्यू 0 डिग्री है। हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अगर न्यूमेरिकल के टाइम पे अगर ये फार्मूलास को अप्लाई करना पड़ेगा, ये फार्मूलास को याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग न्यूमेरिकल जिस ढंग से आता है तो उस हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, और फ्लो वेलोसिटी हो गया है, और एक चीज जो बाकी बचा रह गया वो है रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द व्हील टू इट्स डायमीटर इज गिवन बाय b1 by d1। हम लोग ये एक फार्मूला यूज कर सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू b1 by d1 which signifies that is the ratio of the wheel of the ratio of the width of the wheel to the ratio of the to the diameter of the wheel। It is called the ratio of the width of the wheel to the diameter of the wheel। n is equal to b1 by d1। तो ये सब फार्मूला हम लोगों को न्यूमेरिकल करने के टाइम पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा जो मेरा फ्रांसिस टरबाइन के रिलेटेड होगा, और अगला जो एक या दो दिन हम लोग फ्रांसिस टरबाइन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके बाद एक दिन हम लोग फ्रांसिस टरबाइन का वर्किंग एनिमेशन स्टडी करेंगे, और उसके बाद जाके हम लोग फिर कपलान टरबाइन हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस लमसम 80% टू 85% कवर हो चुका है, और मेरे पास एक चैप्टर या 1.5 चैप्टर मेरा बाकी रह जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में मुझे लमसम 2 हफ्ता लग जाएगा। तो आई थिंक जून या जुलाई का सेकंड वीक तक हम लोग का 4th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। So take it easy, we will go very slowly just like a tortoise, but at certain time
we will complete our syllabus and we will get a good success from this fluid mechanics subject, right? So अभी हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग दिखाएंगे, हम लोग एक फ्रांसिस टर्बाइन का न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करेंगे, ओके? सो अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग दिखाएंगे वो मेरा फ्रांसिस टर्बाइन का न्यूमेरिकल है। क्या बोला गया है न्यूमेरिकल में? बोला है कि फ्रांसिस टर्बाइन विथ एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75% is required to produce 148.25 kilowatt power. It is working under a head of 7.62 meter. The peripheral velocity is 0.26 root under 2gh. Peripheral velocity मतलब जिसको हम लोग blade velocity basically बोलते हैं. And relative velocity of inlet is 0.96 root under 2gh. The wheel runs at 150 rpm and hydraulic loss in the turbine are 22% of the available energy. Assuming radial discharge is happened, so find the guide blade angle, wheel vane angle, and diameter of wheel at inlet and width of the wheel at inlet. ये चार चीज हम लोगों को निकालने बोला गया है। अब सेकेंड फेज क्या है न्यूमेरिकल करने का? पहले हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ लिए, सेकेंड फेज है उसको हम लोग तोड़ के स्टडी करेंगे और क्या-क्या डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो हम लोग अलग करेंगे। तो पहला क्या बोला गया है कि फ्रांसिस टर्बाइन with an overall efficiency 0.75%. So first data is eta overall equals to 0.75 is equals to 75%, that is equals to 0.75, okay, is required to produce 148.25 kilowatt power. So power का value 148.25 kilowatt. This is called shaft power, right? It is working under a head of 7.62 meters. So capital H equals to 7.62 meter. The peripheral velocity is 0.26 root under 2 into g into h. Peripheral velocity मैंने मतलब क्या बोला था मैंने? That is my blade velocity. रनर में जो ब्लेड यूज किया गया है वो रनर का ब्लेड का वेलोसिटी है, दैट इज u1 equals to 0.26 into root under 2 into g into h. अब अगर इसको मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 0.26 into root under 2 into 9.81 into h का वैल्यू कितना बोला गया है 7.62. तो मैं 7.62 पुट करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज माय 3.179 मीटर पर सेकेंड. तो मेरे पास पेरिफेरल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया है. अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट इक्वल्स टू 0.96 रूट अंडर 2gh. सो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब its relative velocity and the it's not a relative velocity, it's a radial velocity, okay, it's radial velocity. I was wrong, that's not a relative velocity, that was radial velocity. And what is the meaning of radial velocity? The radial velocity means that is my flow velocity, v of f1 equals to 0.96 into root under 2 into g into capital H. So where 0.96 into root under 2 into 9.81 into capital H का वैल्यू कितना दिया गया है 7.62 मीटर. सो 7.62 इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? दैट इज माय 11.738 मीटर पर सेकेंड. सो u1 का वेलोसिटी u1 का वैल्यू बोल दिया गया है, uf1 का वैल्यू भी मेरा निकल गया. नेक्स्ट द व्हील रन्स एट 150 rpm. So speed n equals to 150 rpm. And another thing is that hydraulic losses in the turbine are 22% of the available energy. So hydraulic loss equals to HL equals to 22% of the available energy, right? ये मुझे बोला गया है. और नेक्स्ट और कुछ बोला गया, assuming radial discharge. जब मेरा डिस्चार्ज रेडियल होता है तो मेरा क्या क्या होता है? when the discharge is radial that time क्या क्या होगा? डायग्राम में VW2 equals to 0 होता है, और क्या होता है? VF2 equals to V2. तो ये जो मुझे बोल दिया गया है, यहाँ से मैं अभी फ्रांसिस टर्बाइन का जो इनलेट आउटलेट ट्रायंगल डायग्राम वो मैं ड्राइंग कर सकता हूँ.
राइट हुआ। अब मैं इनलेट ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करूंगा। V1, this is my VR1 and this is my VF1. V1, VR1 and VF1. This is my alpha, this is my theta. Alpha मतलब guide blade angle define करने बोल दिया गया है, that's why it is alpha. And this is my theta, that's this theta मतलब wheel vane angle which is my inlet में जो मेरा theta है. Okay, this is U1 and this is VW1. Clear? Next, आउटलेट ट्रायंगल डिस्चार्ज रेडियल बोला गया है, तो बीटा का वैल्यू कितना होगा मेरा? बीटा का वैल्यू मेरा 90 डिग्री होगा और Vf2 इज इक्वल टू V2 होता है और Vw2 का वैल्यू 0 होता है क्योंकि ये पूरा वैल्यू मेरा U2 जिसको पेरिफेरल वेलोसिटी एट आउटलेट बोला जाता है। और ये मेरा हो गया क्या? Vr2 और ये मेरा हो गया 5, राइट? ये मेरा हो गया 5। तो ये मेरा Vr2, U2, Vf2, V2। तो मेरा आउटलेट ट्रायंगल मेरा बन गया। इनलेट ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल मेरा डिफाइन हो गया। अब मैं निकालूंगा कि मुझे कैसे न्यूमेरिकल को रेडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम लोगों को क्या करना है? पहले बात बोल दिया गया है कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिस एंड द हाइड्रोलिक लॉस इज इक्वल टू 22% ऑफ अवेलेबल एनर्जी। ईटा हाइड्रोलिक का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या था कि मेरा जब मेरा फ्लूइड जो जेट है, जब मेरा जेट है वो जेट मेरा कौन सा स्पीड से मेरा ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज माय हेड एट द इनलेट, दिस इज माय इनपुट, राइट? और जो मेरा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो मेरा फ्रांसिस टरबाइन है, जहां जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करने के बाद ब्लेड पे जब स्ट्राइक करेगा, राइट, तो कितना अमाउंट ऑफ हेड लेकर वो स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब हेड एट इनलेट है। और यहाँ पे जब रनर को रोटेट करने के बाद टाइम पे जो शैफ्ट जो मेरा रोटेट हो रहा है, ठीक है, शैफ्ट में जब रोटेट कर रहा है तब मेरा फ्लूइड का कितना हेड है। ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा? हेड एट द आउटलेट हेड एंड इनलेट हेड। सो आउटपुट बाय इनपुट, इनलेट हेड मतलब ब्लेड में मेरा कितना हेड लेके स्ट्राइक कर रहा है, आउटलेट हेड मतलब मेरा शाफ्ट में कितना हेड लेकर मेरा शाफ्ट को रोटेट कर रहा है। सो ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटलेट हेड डिवाइडेड बाय इनलेट हेड। अब आउटलेट हेड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इनलेट हेड माइनस हेड लॉस। इनलेट हेड में जितना हेड था और पूरा वर्क करने के बाद जो शाफ्ट में जब शाफ्ट को रोटेट करेगा उस टाइम जो हेड होगा, दोनों के बीच अंतर रहेगा क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ हेड लॉसेस विल बी देयर। सो वो हेड लॉस को मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं डिवाइडेड बाय इनलेट हेड। सो इनलेट हेड HI माइनस हेड लॉस कितना बोला है? 22% ऑफ अवेलेबल एनर्जी। सो मैं इसको लिख सकता हूं 0.22 HI, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी मेरा कितना है? अवेलेबल एनर्जी मेरा इनलेट हेड है, कितना लॉसेस हुआ? 22% ऑफ अवेलेबल एनर्जी, तो 0.22 ऑफ इनलेट हेड डिवाइडेड बाय इनलेट हेड। तो इस यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कुछ 0.78। ये का हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू मेरा कितना आया? 0.78। अब एक्चुअल में ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला है ईटा हाइड्रोलिक इज इक्वल टू VW1U1 डिवाइडेड बाय G इनटू कैपिटल H। सो ये इज इक्वल टू ईटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 0.78 निकला और इसका एक्चुअल जो फार्मूला ईटा हाइड्रोलिक इज इक्वल टू VW1U1 डिवाइडेड बाय GH। सो मैं क्या लिख सकता हूं? VW1U1 by GH इनटू इज इक्वल टू 0.78। ये मैं लिख सकता हूं 0.78, ये मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पे मुझे U1 का वैल्यू पता है, देखो U1 मुझे यहाँ से निकल गया है 3.179। H का वैल्यू पता है, H इज इक्वल टू 7.62 मीटर बोल दिया गया है। G का वैल्यू 9.81। तो यहाँ पे अगर सब वैल्यू को पुट करूंगा तो VW1 का वैल्यू निकलेगा। VW1 का वैल्यू कितना निकलेगा? VW1 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कुछ 18.34 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे VW1 का वैल्यू मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? गाइड ब्लेड एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। गाइड ब्लेड एंगल मतलब क्या है? वो अल्फा का वैल्यू निकालना होता है। तो यहां से अगर मैं ये ट्रायंगल को देखूंगा तो गाइड ब्लेड एंगल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अगर मैं ये एंगल के रिस्पेक्ट में कंसीडर करता हूं तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाय V1। ये लिख सकता हूं क्योंकि सॉरी VF1 डिवाइडेड बाय VW1, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाय VW1।
सो VF1 डिवाइडेड बाय VW1 मैं कैसे निकालूंगा, VF1 डिवाइडेड बाय VW1। अब VF1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, VF1 का वैल्यू मुझे देखो यहाँ पे बोल दिया गया है 11.738 मीटर पर सेकेंड। So tan alpha is equal to 11.738 divided by 18.34 जो मेरा यहाँ से निकला है VW1। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा दैट इज माय 32.619 डिग्री, सॉरी 32.619 डिग्री। ये मेरा आंसर है गाइड प्लेट एंगल का। अब मुझे क्या निकालने बोला गया है कि व्हील वेन एंगल मतलब थीटा निकालने के लिए बोला है। थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा देखो अगर मैं ये थीटा एंगल के बेस में अगर मैं थीटा एंगल के बेस में कंसीडर करता हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं VF1 डिवाइडेड बाय ये वाला लाइन, ये वाला डिस्टेंस मतलब VW1 माइनस U1 अगर करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। देखो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहां से निकलेगा, अगर VW1 से अगर मैं U1 को माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो tan थीटा इक्वल्स टू, मैं जो पहले इसको थोड़ा साफ करना होगा, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाय VW1 माइनस U1। तो VF1 का वैल्यू मुझे पता है 11.738, VW1 का वैल्यू मुझे पता है 18.34, U1 का वैल्यू कितना आया है 3.179। सो 3.179 इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से मेरा थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट इज 37.74 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू मेरा 37.74 डिग्री आया। अब मुझे क्या निकालने बोला है, डायमीटर ऑफ द व्हील एट द इनलेट। डायमीटर ऑफ द व्हील एट द इनलेट निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है मैं जानता हूं, एक सेकेंड ये थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि U1 is equal to pi of D1 into n divided by 60, राइट। तो यहां से मैं D1 is equal to लिख सकता हूं U1 into 60 divided by pi into n। n का वैल्यू कितना बोल दिया गया है, n का वैल्यू 150 rpm बोल दिया गया है। तो अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और U1 का वैल्यू मुझे 3.179 पता है, सो 3.179 into 60 divided by pi into 150 rpm। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा D1 को तो D1 का जो मेरा वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.4047 मीटर। सो D1 का वैल्यू आ गया जो मेरा डायमीटर ऑफ द व्हील था एट इनलेट में, विड्थ ऑफ द व्हील एट इनलेट। विड्थ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला एक ही है दैट इज Q इक्वल्स टू पाई इनटू D1 इनटू V1 इनटू VF1। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 अगर निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है Q इक्वल्स टू पाई इनटू D1 इनटू V1 इनटू VF1, ये मेरा फार्मूला है। अब यहां से मुझे V1 जो विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट, D1 का वैल्यू मुझे पता है, V1 का वैल्यू मुझे पता है, बट मुझे क्या नहीं पता है, मुझे Q का वैल्यू पता नहीं है। तो मैं ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी मेरा इज इक्वल टू क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ये होता है मेरा ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। तो शाफ्ट पावर का वैल्यू कितना बोल दिया गया है 148.25। वाटर पावर मतलब क्या होता है, वाटर पावर मतलब होता है रो जी इंटू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पे रो का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है और यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी का वैल्यू भी मुझे पता है क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी 0.75 बोल दिया गया है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो Q का वैल्यू मेरा निकलेगा, Q का वैल्यू अगर निकलेगा तो वो कितना निकला 2.644 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज का वैल्यू निकला। अब ये डिस्चार्ज का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा D1 का वैल्यू पता है, VF1 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, Q का भी वैल्यू पता है यहाँ से। तो फिर मेरा B1 का वैल्यू कितना आएगा, अगर ये इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरा B1 का वैल्यू आता है 0.177 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये मेरा फ्रांसिस टर्बाइन का एक टाइप का न्यूमेरिकल था, तो ये न्यूमेरिकल को हम लोग इस तरीके से शॉर्ट आउट कर पाए। पहले कोई भी न्यूमेरिकल करने के पहले जो मेरा छोटा-छोटा जो स्मॉल फार्मूला ये न्यूमेरिकल के पहले हम दिखाए थे वो सारा फार्मूलास को ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को, वो फार्मूलास को याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन या इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग शॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास and if you have any doubt regarding this video lecture so you can ask in my Zoom classroom, you can clear your doubt in my Zoom classroom. So now I am concluding my class. Thank you for attending my video lecture. Have a nice day, stay home and stay safe. Thank you.